चलिए दोस्तों, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई भी पावर वगैरह ये सब कुछ नहीं आ रहा है, पावर नहीं आ रहा है कोई भी। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो देखिए इसका अंदर का जो व्यू है, इसका पीछे का बैक कवर में रख देता हूँ कहीं पे साइड में, ठीक है। तो ये इसका व्यू है, ठीक है। तो इसमें हम पहले एक बार वोल्टेज वगैरह ये सब चेक करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि हमारे मेन पीसीबी में प्रॉब्लम है या पावर पीसीबी में प्रॉब्लम है। इसमें हम पावर वगैरह लगा के दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो मैं पावर का कनेक्शन कर लेता हूँ और मीटर भी लगाएंगे। तो हमारा पावर का कनेक्शन आ गया है, हमेशा का जो वायर है उस वायर से करेंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी पावर वगैरह कुछ भी अगर आएगा तो इस जगह पे इंडिकेट आना चाहिए। ये एलसीडी है सैमसंग का, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई भी पावर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखिए कोई भी पावर नहीं आ रहा है। तो इसमें हम वोल्टेज चेक कराएंगे हाथों हाथ कि इसमें वोल्टेज क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम मीटर इस जगह पर रख लेते हैं। जैसे पावर नहीं आ रहा है तो हमको पहले क्या चेक करना है, पहले हमको इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो प्लग वगैरह ये सब चेक कर लेना है। उसके बाद में हमको कैपेसिटर में वोल्टेज चेक करना है, आउटपुट डायोड में वोल्टेज चेक करना है। तो ये ग्राउंड मैंने इधर में लगा लिया है और ये दूसरे रेंज में लगा लिया है। तो इधर में हम देखेंगे, इसमें पावर का तो स्विच ऑन करके रखे हैं, ठीक है। तो देखिए इस डायोड में कोई सप्लाई नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। और इस जगह पे एक 14 वोल्ट और एक आपका मतलब 12 वोल्ट और 5 वोल्ट आता है इस जगह पे, ठीक है। तो ये कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो हम मेन कैपेसिटर में देख लेंगे कि आगे में क्या है नहीं है, ठीक है। तो मेन कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो हम देख लेंगे माइनस प्लस में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही हाई वोल्टेज होता है, तो इसको हम थोड़ा सा सावधानी से इसको लगाएंगे। तो देखिए ये कनेक्शन मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसमें 422 वोल्ट के आसपास में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे कैपेसिटर में वोल्टेज आ रहा है और डायोड में नहीं निकल रहा है। तो हो सकता है कि इसमें पावर का जो एस है, ये वाला एस टी आर ख़राब हो। तो ये भी कभी काम हुआ है इस सेट में। तो हम इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में देखते हैं कि ये एस ख़राब है या और कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं कैमरे को स्टैंड पे लगा लेता हूँ। तो पीसीबी देखिए इधर से मैंने बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद में इसमें हम वोल्टेज वगैरह ये सब चेक करेंगे, ठीक है। कहाँ पे कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या ख़राब हो सकता है, वो सब इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप लोगों को अंत तक देखना पड़ेगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, नहीं हुआ। तो हम आप लोगों को एक बार वोल्टेज चेक कराएंगे, ठीक है, कि कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए। तो मीटर को मैं इधर लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा मीटर में प्रॉब्लम है तो उससे भी हमारा काम बन जाएगा। तो हम कैपेसिटर में पहले फर्स्ट में एक बार वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये वाला माइनस है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो देखिए 422, 23, 24 ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। तो हमको इसके एस पे वोल्टेज चेक करना है कि इसका जो कैपेसिटर के पॉजिटिव जो सप्लाई है, यहाँ से ये दो देखिए 3-4 रेजिस्टेंस लगा के देखिए इस जगह पर वोल्टेज कितना है। इस सिरे में है 100 वोल्ट के आसपास और इधर में देखिए 6 वोल्ट 7 वोल्ट दिखा रहा है। ये करीबन 12 से 18 वोल्ट आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये एस है, ये एस ख़राब है। तो हम इस एस को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद में आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या है। तो चेंज करने का वीडियो मतलब मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और वीडियो बहुत ही अच्छा बहुत ही बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो इतना टाइम हम लोगों के पास में नहीं है, ठीक है। तो हम इसको चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद में आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो दोस्तों लाइव ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए।
कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। कैपेसिटर का जो सप्लाई है, मेरे पास में एक 100 वाट का बल्ब है, तो कैपेसिटर में हम देख लेंगे कि इसमें कोई चार्जिंग वगैरह तो नहीं है। इसको अगर डायरेक्ट शॉर्ट करते हैं तो फट से आवाज़ करेगा, ठीक है। इसमें वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाता है, तो फिर भी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो हम पूरा हीट सिंक समेत ही निकालेंगे, उससे थोड़ा जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है। ये सब काम जो है थोड़ा सब्र का काम है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ, जिन लोगों को ये पता नहीं वो लोग ये वीडियो देखें, और जिन लोगों को पता है उनके लिए ये वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ये जो ये है, ये मैंने चेंज कर दिया है। इसका मेरे पास में ये जो देखिए, ये पुराना ख़राब वाला है, और ये मैंने दूसरा लगा दिया है, ये वाला, ठीक है। तो मैंने ये दूसरे स्क्रैप बोर्ड से निकाला है। ये बोर्ड मेरे पास में देखिए, इसमें से निकाला है, इस जगह पे लगा हुआ था, ठीक है। तो इसको ख़राब वाले को अभी इधर रख देते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसमें कोई भी सप्लाई बन रहा है नहीं बन रहा है, ये लगाने के बाद में। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, इसमें देखते हैं कि मेरा काम बना है नहीं बना है, ठीक है। तो इसका दोस्तों जितने भी ड्राई सोल्ट था ये सब कुछ मैंने कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद में मैं पावर का कनेक्शन करके एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें वोल्टेज बना नहीं बना, क्या हुआ नहीं हुआ। तो हमारा पावर अगर रेडी हो जाएगा तो उसके बाद में ही हम लोगों को पता चलेगा कि इसका मेन पीसीबी ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इसका पावर का जो कनेक्शन है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो पावर का कनेक्शन मैंने कर लिया। तो अभी इधर से मैं ग्राउंड लगा रहा हूँ, इस जगह से ग्राउंड लगा रहा हूँ, इस जगह से, ठीक है। तो अभी हम इसका जो डायोड है, देखिए इस पर मेरे मीटर में 14 वोल्ट बन रहा है, मतलब मेरा मीटर में 2 वोल्ट ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। और इस जगह पे देखिए 5 वोल्ट बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो ये जो STR था ये ख़राब हो गया था, तो ये मैंने दूसरे स्क्रैप बोर्ड से लगा दिया। अभी ये मेरा पावर चालू हो गया, देखिए, ठीक है। तो अभी इसको हम LED में लगाएंगे। तो LED में लगाने के बाद में देखते हैं कि हमारा काम बन रहा है नहीं बन रहा है। तो आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो ये सब मतलब लगाना वगाना ये सब क्या है कि थोड़ा वक्त का काम है, और आप लोगों के पास में इतना टाइम है नहीं कि पूरा वीडियो वॉच करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि स्क्रैप बोर्ड अगर आप लोग रख लेंगे तो उनसे क्या है कि आपका काम फटाफट निकल सकता है। और ये सब IC वगैरह जो है, ये सब STR IC ये सब अभी ओपन मार्केट में मिल रहा है। तो अगर गांव देहात में नहीं रहते तो टाउन में तो मिल जाता है, लेकिन गांव देहात में थोड़ा दिक्कत आता है ये सब सामान मिलने में। तो इधर में नट रखे थे, जितने भी नट हैं इनको हम लगा लेंगे, ठीक है।
क्योंकि ये पीसीबी अगर सरक गया तो शॉर्ट होने का झमेला रहता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो पावर वाला कनेक्शन है ये हम कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम टीवी को सीधा कर लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी टीवी की तरफ मैं मूव कर देता हूँ कैमरे को, और ये देखिए ये पावर का कनेक्शन किए हैं। तो देखिए ये रेड लाइट जल गया और डिस्प्ले में कुछ आया या नहीं आया देखिए, साउंड तो आ गया सैमसंग का, और देखिए डिस्प्ले में भी ये भी लिख के आ गया देखिए। ठीक है, और देखिए ये चेक केबल लिख के आ गया। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।